पिछले टॉपिक में हमने मुद्रा के महत्व के संबंध में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा के दोष अथवा मुद्रा के खतरे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने मुद्रा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था। उनके अनुसार मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है और वह एक आवरण मात्र है, उसका अर्थव्यवस्था को बढ़ाने या उसका विस्तार करने में कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। लेकिन आधुनिक समाज या हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों को देखें तो उन्होंने मुद्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था में कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने मुद्रा के सभी क्षेत्र, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व को स्वीकारा और अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार में उसके महत्व को काफी स्थान दिया। लेकिन कुछ समय बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा को मिश्रित वरदान माना। अर्थात उन्होंने कहा कि मुद्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं या इसमें इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि मुद्रा एक बहुमूल्य लेकिन भयावह आविष्कार है। इसके अलावा मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। मुद्रा एक आवश्यक बुराई है। मुद्रा जो मनुष्य मात्र के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, अनियंत्रित होने पर संकट एवं अस्त व्यस्तता का कारण बन जाती है। इस प्रकार हम यदि इन कथनों का विश्लेषण करें तो हमें मतलब ये ज्ञात होता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी मुद्रा को मिश्रित वरदान के रूप में माना। उनके अनुसार यदि हम इन कथनों को ही विश्लेषित करें तो ये कथन एक और तो मुद्रा के महत्व या अच्छे पक्ष को दिखाते हैं और दूसरी ओर मुद्रा के दोष या हम कह सकते हैं बुरे पक्ष पर भी प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार मुद्रा आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक मिश्रित वरदान की तरह है। मुद्रा के यदि हम दोषों को देखें तो मुद्रा के दोषों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के आर्थिक दोष। दूसरा, सोशल इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के सामाजिक दोष। तीसरा, पॉलिटिकल इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के राजनीतिक दोष। और चौथा, मॉरल इविल्स ऑफ मनी, मुद्रा के नैतिक दोष।